SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ कि आप तमाम बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। तो कल हमने अपनी एक क्लास पूरी रिवीजन में रखी थी। इंशाल्लाह आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग कोशिश किया करें। देखें अभी 6:10 हुए हैं, तो कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, या जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो लेफ्ट कर देते हैं, तो कोशिश किया करें कि ऐसा ना किया करें, ताकि एक तो ड्यूरिंग लेक्चर भी इंटरप्शन होती है और दूसरा यह है कि टाइम का ज़या भी होता है। तो अभी 6:10 हो गए हैं, मगरिब का टाइम भी करीब आता जा रहा है, तो इस वजह से आप लोग कोशिश किया करें कि टाइमली क्लास को ज्वाइन करें। और बाकी कल जो फजाइया, नदाइया और ताजुब और खातिब का बारे में पूछा गया था, तो उसकी मैंने एक ऑडियो शेयर कर दी थी, यकीनन सबने सुन ली होगी। अगर टाइम हुआ तो एंड पे मैं इस हवाले से आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा। तो जी, और तो मिस राबिया आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि टाइम की कमी है, तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है कंपोजिशन साइन, इंग्लिश में और उर्दू में निशानाते मज़ामीन। ठीक है, तो बेसिकली कंपोजिशन साइन क्या होते हैं? डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू राइट इन इंक प्रिंट, but many symbols are used in braille. It is called composition sign. अब मैं स्टार्ट करती हूँ composition sign. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉट्स अनाउंस करूँगी, देन फिर वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है .6 कैपिटल साइन। देन हमारे पास है 4-5 बोल्ड साइन। देन हमारे पास है 4-5-6 अंडर साइन। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अब साथ साथ इनका यूज बताते चले जाए, ताकि ये सेम है, इसलिए फिर मैं इनका इकट्ठा बताऊंगा। ओके, थैंक यू। 4-5 बोल्ड साइन। देन हमारे पास है 4-5-6 अंडरलाइन साइन। देन हमारे पास है 4-6 इटैलिक साइन। देन .3 टर्मिनेशन साइन। अब हम इनका यूज देखते हैं, तो इन सब का यूज सेम ही है। सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल साइन, इसको ज्वाइन करें। सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल साइन। कैपिटल साइन को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसके 3 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक लेटर को कैपिटल लिखने के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं इन ब्रेल। हम ब्रेल में सबसे पहले एक लेटर, जो हमारा पहला लेटर होता है, जैसे पंजाब है, पाकिस्तान है, इसका अगर हमने पहला लेटर कैपिटल लिखना है, तो हम 1 टाइम .6 एंड विदाउट स्पेस हम PAKISTAN पाकिस्तान लिखेंगे। ठीक है, P कैपिटल लिखने के लिए ओनली सिर्फ ये यूज होगा। देन इसी कैपिटल साइन को हम देखेंगे कि एक पूरा वर्ड कैपिटल लिखने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा वर्ड कैपिटल लिखने के लिए 2 टाइम .6 आपने स्पेस नहीं देना दोनों बारे में .6 लगाते हुए। फिर विदाउट स्पेस हमने यूज करना है पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पूरा पाकिस्तान के पूरे स्पेलिंग कैपिटल हो जाएंगे। देन 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स, एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ या इससे ज्यादा, जितना भी आप कैपिटल लिखना चाहें, आपने 3 टाइम .6 कैपिटल साइन लगाना है। विदाउट स्पेस आपने अपना राइटिंग स्टार्ट कर देनी है, और जैसे ही वर्ड बाय वर्ड्स आप लिखते जाएंगे, देन जहां पे आपने कैपिटल से बाहर आना है, अब देन एक बार विदाउट स्पेस .6 एंड देन
विदाउट स्पेस टर्मिनेशन साइन डॉट 3 यूज करेंगे और कैपिटल से बाहर आ जाएंगे, देन आप स्पेस के साथ आगे अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दें। उसके बाद हमारे पास था 4-5 बोल्ड साइन। एक लेटर को बोल्ड करने के लिए 4-5, देन विदाउट स्पेस 2-3 और विदाउट स्पेस आगे हमने जो भी हमारे पास रिटन में है उसको हम कैपिटल लिखेंगे तो वो हमारा उसका पहला लेटर बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। देन एक वर्ड को बोल्ड लिखने के लिए 4-5 विदाउट स्पेस डॉट 2 एंड फिर हम विदाउट स्पेस अपनी राइटिंग स्टार्ट कर देंगे, वो एक पूरा वर्ड बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स, एक सेंटेंस या इससे ज्यादा या एक पैराग्राफ, जितना भी आप बोल्ड करना चाह रहे हैं उसके लिए आप 4, 5, 2, 3, 5, 6, एक सेल में 4, 5, दूसरे सेल में 2, 3, 5, 6, देन विदाउट स्पेस आप अपनी राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। जब आपने बोल्ड से बाहर आना है। अच्छा स्टूडेंट्स, काइंडली मैं शुरू में लेक्चर के शुरू में अभी आपको कहा है कि बार बार आप लोग लेफ्ट हो रहे हैं, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस चीज से थोड़ा एहतियात बरतें ताकि लेक्चर आसानी से आप लोग को समझ भी आ सके और हम भी कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही, मैं भी बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ वो। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो जब हमने अपने जितना भी हमने पैराग्राफ लिख लिया या सेंटेंस या जितना भी समथिंग हम लिख चुके हैं बोल्ड या लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद उस बोल्ड से बाहर आने के लिए आप एक बार 4-5 का साइन देंगे और देन फिर आप विदाउट स्पेस टर्मिनेशन साइन देंगे .3 और आगे स्पेस के साथ आप अपनी मतलूबा राइटिंग जो भी है वो आप लिखना चाह रहे हैं वो स्टार्ट कर देंगे, तो आप बोल्ड से बाहर आ जाएंगे। देन हमारे पास है अंडरलाइन साइन 4-5-6। इसको लिखने के लिए एक लेटर अगर आपने अंडरलाइन करना है, इसके लिए 4-5-6.23 से स्टार्ट करेंगे और विदाउट स्पेस आगे हम अपना मतलूबा जो भी लेटर है हमारे पास उस मतलब वर्ड है उसका पहला लेटर हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो हम इस डॉट के साथ स्टार्ट करेंगे, डॉट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। देन हमारे पास है आवाज आ रही है मेरी तरफ से? जी 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 मिस राबिया आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ओके, ये जो आपने अंडरलाइन का किया ना, यहाँ कहीं आवाज में भी डिस्टॉर्शन हुई है, आप इसको बेशक रिपीट कर दीजिए ताकि समझ आ जाए दोबारा से बच्चों को। स्लाइड से ली गई है ना इसलिए मैं अगेन बताती हूँ। अंडरलाइन अच्छा, एक लेटर को अंडरलाइन करने के लिए 4-5-6 और फिर विदाउट स्पेस .2-3 यूज करेंगे और विदाउट स्पेस हम लिखेंगे पंजाब। जैसे पंजाब का हम पी अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो उसके नीचे इन प्रिंट में तो उसके नीचे अंडरलाइन की जाती है पी के नीचे, लेकिन हम यहाँ पे ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ कुछ डॉट्स इस तरह के हैं जिससे हम ब्लाइंड विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स इस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये इस साइन से अंडरलाइन जाहिर होता है, ठीक है, ये डॉट्स होंगे तो हमारा बोल्ड जाहिर होगा या नुमाया होगा। तो इसके लिए हमारे पास डॉट्स हैं .4-5-6-2-3 और विदाउट स्पेस हम अपना लिखना स्टार्ट करेंगे और एक लेटर अंडरलाइन हो जाएगा। देन एक पूरे वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए .4-5-6 विदाउट स्पेस .2 और विदाउट स्पेस हम अपना वर्ड लिख देंगे और वो एक वर्ड अंडरलाइन हो जाएगा। देन 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स, सेंटेंस या पैराग्राफ को अंडरलाइन करने के लिए .4-5-6 विदाउट स्पेस .2-3-5-6 देन विदाउट स्पेस हम अपना मतलूबा राइटिंग स्टार्ट करेंगे और जब जितना हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं उतना लिखने के बाद हम विदाउट स्पेस 4-5-6 अंडरलाइन साइन लगाएंगे और विदाउट स्पेस एक बार .3 टर्मिनेशन साइन लगाएंगे और हम अंडरलाइन से बाहर आ जाएंगे, फिर एक स्पेस के साथ हम अपनी मतलूबा राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। देन हमारे पास है अटैलिक साइन .4-6। एक अटैलिक का मतलब होता है तिरछा लिखा हुआ,
साइटेड इंक प्रिंट में हम देखें तो वो कुछ अल्फाज होते हैं, उनको तिरछा लिखा जाता है, कुछ स्टाइलिश करके लिखा जाता है स्टाइल के साथ, ठीक है। तो 4-6 के साथ हम इटैलिक को नुमाया करते हैं इन ब्रेल। एक लेटर को इटैलिक लिखने के लिए .46 और विदाउट स्पेस हम अपनी मतलूबा राइटिंग लिखेंगे, उसमें से एक लेटर इटैलिक हो जाएगा। देन हमने जब एक पूरा वर्ड लिखना है इटैलिक, तो 2 बार .46 देन हम अपना वर्ड लिखेंगे विदाउट स्पेस और उसके बाद देन हम अपनी राइटिंग को स्टार्ट कर देंगे, तो ये एक वर्ड इटैलिक हो जाएगा। देन 2 या 2 से ज्यादा वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ, इसको इटैलिक लिखने के लिए स्टार्ट में 2 बार .46 बिला फासला हम अपनी मतलूबा राइटिंग स्टार्ट करेंगे और देन जितना हमने लिखना है उसके बाद हम एक बार विदाउट स्पेस .46 इटैलिक साइन देंगे, देन हम विदाउट स्पेस इसको टर्मिनेट कर देंगे .3 से और अपनी इटैलिक राइटिंग से बाहर आ जाएंगे। जी सर नईमा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो? आवाज आ रही है मेरी? ओके ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट कंपोजिशन साइन है। ये इनका तरीकाकार सबका सेम था, इसलिए मैंने इकट्ठा इनको करके और इकट्ठा एक्सप्लेन किया। देन हमारे पास है पोएट्री साइन इंग्लिश में, इसके डॉट्स हैं 3, 4, 5। देन हमारे पास है न्यूमरल साइन 3, 4, 5, 6, न्यूमेरिक साइन भी इसको कहते हैं। देन हमारे पास है 5, 6 लेटर साइन। सबसे पहले हम पोएट्री साइन को देखते हैं। इंग्लिश में जब भी हम कोई पोएट्री, कोई नज्म या फिर कोई भी अशार हम लिखते हैं तो उसको लिखने से पहले 2 बार 3, 4, 5 विदाउट स्पेस 3, 4, 5, ये हमारे हो गया पोएट्री साइन। इसके बाद एक सेल की स्पेस देंगे और हम अपनी मतलूबा पोएट्री को लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही एक लाइन हमारी मुकम्मल हो जाएगी, एक सेल की स्पेस देंगे और देन एक बार पोएट्री साइन लगाएंगे 3, 4, 5, 6। फिर नीचे वाली लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट में एक ही बार आपने पोएट्री साइन लगाना है पहली लाइन में, और लाइन के हर लाइन, फिर किसी भी लाइन के स्टार्ट में आपने पोएट्री साइन नहीं लगाना, हर लाइन के आखिर में एक स्पेस के साथ आपने पोएट्री साइन लगाना है 3, 4, 5, 6। अगर कोई पंक्चुएशन साइन आ जाता है किसी शेर की लाइन के एंड पे, तो आप विदाउट स्पेस पंक्चुएशन साइन लगाएंगे, उसके बाद विदाउट स्पेस पोएट्री साइन लगाएंगे, देन आप नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे और अपनी मतलूबा पोएट्री जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपकी नज़म, शेर, पोएट्री जो भी है खत्म हो जाएगी, आप फुल स्टॉप से उसको एंड कर देंगे, विदाउट स्पेस फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद है न्यूमरल साइन। कोई भी मजमून, कोई भी ऐसे, कोई भी चैप्टर जब हम लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, उसमें जब कोई डेट आ जाती है, कोई सन आ जाता है, उसके लिए हम 3, 4, 5, 6 न्यूमेरिक साइन यूज करते हैं। जैसे पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया, इसमें हम जब 14 अगस्त आया तो हम 14 से पहले 14 से पहले न्यूमेरिक साइन देंगे, फिर विदाउट स्पेस .1 जो कि हमारे जो ए के डॉट हैं, जो हमारे 1 के लिए यूज होते हैं न्यूमेरिक साइन के साथ, और फिर 4 के डॉट क्या हैं, जो डी के डॉट्स थे 1, 4, 5, 14। उसके बाद स्पेस अगस्त लिखेंगे, देन हम स्पेस के साथ 1947 लिखेंगे। तो 1947 से पहले भी आप एक बार न्यूमेरिक साइन देंगे और उसके बाद 1947 और देन फुल स्टॉप लिख के आगे मार्जे वजूद में आया आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कायदे आजम की अगर डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, या हम कोई अल्लामा इकबाल कैसे लिख रहे हैं, तो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, तो इसके लिए भी यही प्रोसीजर यूज होगा। देन हमारे पास है 5, 6 लेटर साइन।
लेटर साइन किसी भी हरफ को, किसी भी वर्ड को, सॉरी लेटर को नुमायां करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर रोमन काउंटिंग को के लिए यूज किया जाता है। सेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, ए बी सी डी, इस तरह से कुछ सेक्शंस होते हैं हमारे एमसीक्यूज जैसे एमसीक्यूज टाइप होती है हमारी राइटिंग, ठीक है, उसमें ये यूज किया जाता है। अलिफ बे जीम दाल के लिए यूज किया जाता है, या फिर कुछ भी लिखते लिखते इंग्लिश साइंस या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें लिखते लिखते खास तौर पे इंग्लिश में यूज होता है। जी फॉर एग्जाम्पल के लिए यूज होता है। हम इसके साथ भी .56 ई फुल स्टॉप देन 56 जी फुल स्टॉप, उसके बाद हम अपनी मतलूबा एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। जी अच्छा, न्यूमरल नंबर साइन के हवाले से जैसे कि मैडम ने बताया, इसको तारीख हम अगर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 14 अगस्त हमने लिखा, अगस्त के हमने स्पेलिंग लिख ली है, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 14 लिखेंगे, साथ 36 देंगे और साथ फिर नंबर साइन के बगैर 8 लिखेंगे, फिर 36 दे देंगे, फिर नंबर साइन के बगैर 1947 लिख देंगे। यानी जो तारीख लिखने का तरीकाकार है वो इस तरह भी हो सकता है। 14 अगस्त 1947 यानी 14 लिखेंगे, नंबर साइन के साथ 14, साथ ही 36 दे देंगे, हाइफन जिसे कहा जाता है, और साथ ही नंबर साइन यहाँ पे अब नहीं देना, साथ ही 8 डाल देंगे, यानी H 1 to 5, और साथ ही हाइफन दे देंगे, फिर साथ ही लिख देंगे 1947 यानी 1947। ये आप नंबर साइन के बगैर लिखेंगे जब डेट वगैरह लिखनी होगी तो। जी मिस राबिया, आप आ गई हैं? जी जी, मैं इधर ही थी, बस को थोड़ी देर के लिए आ जाता मेरे भांजा। आप स्टार्ट करते हैं जी। अब उर्दू में इंग्लिश के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब उर्दू में कुछ डिफरेंट हैं निशानाते मज़मून जिनको हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको बता दें, जो अभी उर्दू के बताए, ये जो इंग्लिश के बताए हैं, ये भी उर्दू में जो है ज्यादातर जगहों पर इस्तेमाल जब होते हैं, तो ये इंग्लिश और उर्दू के जो अभी बताए हैं ना, ये इंग्लिश और उर्दू दोनों जगह इस्तेमाल होते हैं। अब जो हम बताएंगे वो मोस्टली उर्दू में ही इस्तेमाल होंगे। जी, इसमें सिर्फ कैपिटल साइन ऐसा है जो सिर्फ इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, बाकी सारे यूज कर सकते हैं उर्दू में भी। कैपिटल साइन का एक ये भी है कि जब भी हमने इंग्लिश राइटिंग शुरू करनी है तो कैपिटल साइन शुरू में देना मस्ट है, यानी या एक कोई सेंटेंस खत्म होता है, अगला सेंटेंस शुरू करने के लिए कैपिटल साइन देना जरूरी है। ये रूल भी आपने याद रखना है। जी मिस राबिया, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, इसमें सबसे पहले 5-6 है निशाने हरफ इसको कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये अलिफ बे जीम दाल सेक्शंस, और ये इस चीज को नुमायां करने के लिए जाहिर होता है। जैसे हमारे पास कोई एक्सरसाइज आ जाती है किसी भी चैप्टर की, उसमें फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख के फिर उसके अंदर अलिफ बे जीम दाल से बाकी सब क्वेश्चन जो होते हैं उनको राइट करते हैं, ठीक है। इसके डॉट 5-6 हैं, निशाने हरफ है ये। देन हमारे पास है निशाने तखल्लुस .2। निशाने तखल्लुस पोएट्री में इस्तेमाल होता है, और जहां पे शायर का नाम आ जाए उससे पहले ये यूज किया जाता है। देन हम यहाँ पे हमारे पास इटैलिक साइन भी है, ये सेम है, ठीक है। उसके बाद पोएट्री साइन डिफरेंट है, इसके रूल्स सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, यानी नुकात डिफरेंट है, ठीक है। इसके नुकात हैं नुक्ता 1 2 3 5 6, ठीक है। ये शायरी का निशान है, लिखने का तरीका सेम है। सबसे पहले 2 बार हम 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 बिला फासला लगाएंगे, उसके बाद एक सेल की स्पेस देंगे। देन हम अपनी मतलूबा पोएट्री स्टार्ट कर देंगे, और हर लाइन के आखिर में एक बार देंगे पोएट्री साइन। और अगर कोई पंक्चुएशन साइन आ जाता है, कोई रमूज़ औक़ाफ़ आ जाता है, तो बिला फासला लगाने के बाद बिला फासला पोएट्री साइन। देन जब हमारी पोएट्री खत्म हो जाएगी तो एक बार फुल स्टॉप से उसको एंड कर देंगे। और अगर किसी भी लाइन में शायर अपना नाम यूज कर रहा है
तो उसके लिए निशान तखल्लुस यूज होगा .2। देन हमारे पास है .3 मुकर्रर अल्फाज। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, उसके अंदर एक लफ्ज 2 बार यूज हो जाता है, रफ्ता रफ्ता, हौले हौले, इस तरह। तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे रफ्ता रफ्ता, हम एक बार रफ्ता लिखेंगे रेफे तेहता, उसके बाद विदाउट स्पेस 2 टाइम .3 उसके बाद स्पेस के बाद स्पेस देंगे और अपनी मतलूबा राइटिंग स्टार्ट कर देंगे या रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। देन हमारे पास है अरबी, उर्दू या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, उस लैंग्वेज के दरमियान अगर लिखते लिखते कोई हदीस आ जाती है, कोई आयत आ जाती है, जब भी अरबी आ जाए तो उसको लिखने के लिए हमारे पास नुकात हैं 5-6 एक सेल में, बिला फासला दूसरे सेल में 2-3-6, फिर बिला फासला हम अपनी आयत हदीस को लिखना स्टार्ट करेंगे और जहां पे हमारी हदीस आयत खत्म हो रही है बिला फासला 3-5-6 बिला फासला अगले सेल में 2-3, इस तरह से हमारी अरबी से बाहर आ जाएंगे और हम अपनी उर्दू इंग्लिश या जो भी मतलूबा राइटिंग है उसको स्टार्ट कर देंगे। नहीं ये कंप्लीट हो जाते हैं। जी सर, मैं आपको शेयर करना चाहूँ। जी अभी आपने इंग्लिश के कंपोजिशन साइंस पढ़े हैं और उर्दू के भी पढ़े हैं, तो पोइट्री की मिसालें 2 दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाए। जी ज़ोबिया, हम आपका क्वेश्चन लेते हैं बस इंशाल्लाह। पोइट्री देखें, इंग्लिश की हम मिसाल लेते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब हमने, क्योंकि यहाँ से ये पोएम आगाज हो रहा है इसका, तो हमने पहले 2 मरतबा 3-4-5 ये दोनों 2 सेल में आएगा, यानी बगैर स्पेस के 3-4-5 देन हम स्पेस देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी कैपिटल आगे ट्विंकल, ठीक है, फिर लिटिल स्टार पे हमारी लाइन खत्म हो रही है। उसके बाद हम अगर तो पंक्चुएशन कोई साइन है, कॉमा या फुल स्टॉप, तो फिर वो साथ ही लिख देंगे और साथ ही पोएट्री साइन डाल देंगे। अगर नहीं है तो स्टार के बाद हम सेल छोड़ेंगे और पोएट्री साइन डाल देंगे। अच्छा, इसमें यह भी याद, अब स्टार पे लाइन बेशक आपकी पूरी हुई है, आधी है, जितनी भी है, वहां पे आपने वो लाइन छोड़ देनी है जब एक मिसरा मुकम्मल हो जाना है। फिर आपने दूसरी लाइन में आ जाना है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब यहाँ पे आपने उसी तरह लिखना है, यहाँ पे आपने पोएट्री का साइन जो है वो शुरू में, लाइन के शुरू में नहीं देना, क्योंकि अब पोएम का आगाज हो गया। व्हाट यू आर, आर के बाद आपने स्पेस देनी है, जहाँ हाउ आई वंडर व्हाट यू आर पे लाइन खत्म हो गई ना आर पे, तो स्पेस दे के आपने पोएट्री साइन देना। इसी तरह पोएम ये फिर चलती जाएगी। उर्दू की मिसाल मैं जल्दी से दे देता हूँ। उर्दू में भी सेम तरीका है। आप उर्दू में जब पोएट्री का आगाज करेंगे, कोई भी शेर है या कोई नज़म है, तो आपने 2 दफा आयन देना है, यानी 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, ये इनके दरमियान स्पेस नहीं है। फिर हमने स्पेस देनी है 2 मरतबा, ये साइन देने के बाद स्पेस दे के हम शेर लिखेंगे कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। अब हो पे एक मिसरा मुकम्मल हुआ, हो के बाद हमने स्पेस दी, पोएट्री का साइन दे दिया, यानी उर्दू निशान इशारी दे दिया, 1 2 3 5 6। यहाँ पे हमने अब लाइन छोड़ के, तो हम के बाद फिर अगला, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते के ऊपर हमने, अगर हमने सिर्फ एक शेर लिखना है तो यहाँ हम फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। अगर ये आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम करते के बाद स्पेस दे के आयन लिखेंगे। बाज़ दफा 2 मुख्तलिफ शेर भी आ जाते हैं, मतलब होते वो इकट्ठे हैं, तो आपने ये करना है, करते के बाद फुल स्टॉप दे के और आयन दे देना है, ठीक है। यानी ये वो जाहिर करेगा कि इसके बाद कोई और शेर भी है, 2 मुख्तलिफ, एक गजल के नहीं या एक नज़म के नहीं, मतलब एक किसी और नज़म का है, दूसरा किसी और नज़म का है।
तो फिर आपने एंड पे शेर खत्म होने के फुल स्टॉप और आयन देना है। फिर दूसरी जगह आपने जब नया शेर लिखना है तो 2 दफा आयन देना शुरू करने से पहले। तो जी अब माइक्रोफोन की एक्सेस दे दीजिए। और हाफिज उमर आई थिंक अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो मैं उनसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ या लेफ्ट कर गए अभी। जोबिया से क्वेश्चन लें पहले, क्योंकि वो काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं। जी जोबिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और तो मैम ने लास्ट बताई थी ना पोइट्री वाली, सर मैंने वही पूछना चाह रही थी, वो आपने क्लियर कर दिया है। और जो लास्ट मैम ने बताई है ना डॉट 56 और 236, उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, स्टार्ट और एंड। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट इस तरह के हम उर्दू या इंग्लिश या कोई भी जुबान लिख रहे हैं, किसी भी जुबान में हम अपनी राइटिंग करते जा रहे हैं, ठीक है, उसके दरमियान अरबिक आ जाती है, तो अरबिक की कोई आयत आ जाती है या हदीस लिखी हुई अरबी में आ जाती है, तो उसका आगाज करने से पहले हम 5-6 देंगे और विदाउट स्पेस 2-3-6 देंगे। फिर स्पेस नहीं देनी, उसके साथ ही हम लिखेंगे आगे अरबिक, जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ठीक है, तस्लीमा पे हमने खत्म कर दिया। उसके बाद हम फिर 3-5-6 देंगे और साथ ही 2-3 दे देंगे और इसके बाद स्पेस दे के हम हमारी जो भी फिर अगली जुबान की इबारत चल रही होगी वो हम लिखना शुरू कर देंगे। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। जी नेक्स्ट किसी का हाथ रेज है। और इसमें सर डॉट 2 भी था साथ, डॉट 2 का भी साथ समझा दे प्लीज। डॉट 2 तो यहाँ नहीं था कहीं भी सर, नहीं निशान तखल्लुस। जी मिसराब आप जरा एक डॉट बता दीजिए कि टाइम कम है। जी निशान तखल्लुस का थोड़ा सा इस्तेमाल, जैसे एक शेर है गालिब का, तो गालिब जहाँ पे अपना नाम यूज करेंगे उस नाम से पहले आप निशान तखल्लुस लगाएंगे, फिर बिला फासला आप गालिब लिखेंगे। ओके जी नेक्स्ट हैंड रेज है तो जी शहवार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप समरा हैं या मैं इकरा से बात कर रही हूँ। जी इकरा। जी इकरा सर मेरे ना सर बस ना एक चीज क्लियर करें, इंग्लिश में जो मैम ने बोल्ड साइन बताया ना 4-5 का, इसका क्लियर करें ये क्या मतलब, इसकी उर्दू थोड़ी सी एक्सप्लेन करें सर। जी मिसराब आप बोल्ड साइन का थोड़ा कॉन्सेप्ट दें इंक प्रिंट में भी, क्योंकि आपने तो इंक में भी पढ़ा हुआ है, सो आप इसको थोड़ा क्लियर कर दें। ऐसा होता है कि हम एक वर्ड को थोड़ा सा मोटा करके लिख देते हैं, यानी उसको गहरा कर देते हैं, ठीक है, उस वर्ड को। जैसे हमारा एक वर्ड है पंजाब ले लें आप, या फिर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ले लें आप, ठीक है। अब इसको आपने पूरे को बोल्ड लिखना है, यानी इसको आपने पूरे को मोटा करके लिखना है, गहरा करके लिखना है, जैसे बोर्ड मार्कर से हम लिखते हैं, ठीक है। तो उसको इंक प्रिंट में अगर हम लिखें तो उसको बोल्ड कर दिया जाता है और वो मोटा हो जाता है, जिससे देखने वाले ये जज कर लेते हैं कि ये चीज बोल्ड हो चुकी है और ये सबसे अलग है, ये सबसे डिफरेंट है। या हेडिंग को हम बोल्ड कर देते हैं, किसी लेसन के नाम को हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बोल्ड करने के लिए हम डॉट 4-5 यूज करते हैं। एक लेटर को यूज जब हम बोल्ड करना चाह रहे हैं तो हम डॉट 4-5 के बाद डॉट 2-3 बिला फासला, उसके बाद बिला फासला हम अपनी मतलूबा राइटिंग जो भी है वो लिख देंगे। ये एक लेटर हो गया। एक वर्ड को आपने बोल्ड करना है तो आप उसके लिए 4-5, उसके बाद बिला फासला डॉट 2 और उसके बाद विदाउट स्पेस आप अपना मतलूबा वर्ड लिख देंगे। देन हमारे पास है 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स, सेंटेंस या फिर एक पैराग्राफ, उसको हमने बोल्ड लिखना है तो 4-5 बिला फासला डॉट 2-3-5-6 बिला फासला आप जो भी बोल्ड लिखना चाह रही हैं वो लिख देंगी। बोल्ड का मतलब होता है कि कुछ राइटिंग बारीक होती है बहुत ज्यादा, जो पेंसिल से या किसी हमने, जैसे हम मार्कर के साथ क्वेश्चन लिखते हैं और फिर हम पेन के साथ
अपना आंसर लिख रहे होते हैं। तो हम जब क्वेश्चन नंबर डालते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं तो वो हम थोड़ा मोटा करके मार्कर के साथ लिख देते हैं। तो ये इस चीज को नुमाया करने के लिए यूज किया जाते हैं साइंस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैं तो कहीं से बाहर आ रहा हूँ, मैं तो कहीं से बाहर एक्सक्यूज मी, वर्ड अगर आप कर रही है ना, वर्ड से तो बाहर आने की जरूरत ही नहीं है ना। वहाँ पे तो पता है कि एक बार आपने 4, 5 और .2 से जाहिर हो गया कि आपका पूरा वर्ड बोल्ड है। लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस हैं आपके पास, पैराग्राफ है या वर्ड है, तो उनसे बाहर आने के लिए आपने एक बार .453 और एक बार विदाउट स्पेस आपने .3 यूज अच्छा करना है। उसे टर्मिनेट करके बाहर आओ। इकरा आप क्वेश्चन एक किया करें, एक ही बार दो जितने भी आप पूछ किया करें ताकि हमें जवाब देने में आसानी हो। जी नेक्स्ट किसी का माइक ऑन था, आप जल्दी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या रमूज़े औक़ाफ़ पे कोई स्पेशल किताबचा मौजूद है, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल करीब में कुतुब इशात से काम है। और दूसरा ये सवाल पूछना है कि जो कंपोजिशन साइंस हैं, आज से पहले .6 के अलावा हमने यूज कोई भी नहीं किया, क्या ये राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं आम रूटीन में? जी बिल्कुल। देखें कई जगह इस्तेमाल इनका होता है। देखें अब आप ब्रेल बुक्स की बात करते हैं, जैसे अरेबिक है, अरेबिक का आप इस्तेमाल अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ा सर, बिल्कुल इसका इस्तेमाल भी किया। जी ठीक है। इसी तरह अब देखें साइंस की बाज़ दफा अवेयरनेस भी नहीं होती है, लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाए तो वो लिखें कि इसको बोल्ड करें या इटैलिक करें या अंडरलाइन करें। ठीक है, ये ब्लाइंड इंडिविजुअल जितने भी हैं ये अपने राइटर से पूछ लें कि ये किस तरह की राइटिंग में लिखा हुआ है। अगर वो कहें कि ये टेढ़ा लिखा हुआ है तो इट्स मीन के तिरछा लिखा होगा, तो आप लोग इससे जज कर लेंगे कि इट्स दिस इज इटैलिक और ये राइटिंग इटैलिक है, और आप उसको फिर इटैलिक लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए 4-6 के साइन आप यूज करेंगे। राइटर्स भी बता देते हैं बात। जी रही बोल्ड, इटैलिक और ये जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ये लोग आसानी से वो लोग समझ सकते हैं इस चीज को जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं या जो असाइनमेंट्स वगैरह या MS वर्ड पे राइटिंग्स करते हैं। बाज का ऐसा होता है कि आप कंट्रोल B से बोल्ड ऑन करते हैं ना, ये वो चीज है, या कंट्रोल I से टैलिक ऑन करते हैं तो ये वो चीजें हैं। ये आमतौर पे ब्रेल में यूज नहीं होती हैं, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए ये बताई जा रही है। थैंक यू सर। और इसके हवाले से स्पेशल किताब जी जाजिब इसमें कुछ चीजें हैं, हम रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी इसी वजह से भेजते हैं ताकि आप लोग जो है वो अपने पास इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, वैसे हमारे जो लेक्चर्स हैं ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होंगे, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, अपने पास ये चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल इसका कोई स्पेशली बुकलेट नहीं है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं फिर भी आपको आज ग्रुप में या कल तक बता दूंगा कि इस हवाले से कोई अगर कोई किताब हुआ। जी नेक्स्ट ज़ैनब। हफीज मुबश्शिर रसूल। जी हाफिज जी आप साहब। जी सर जी बहुत शुक्रिया। असल में बहुत करना हमारे साथ ये जो पंक्चुएशंस खास करके हैं, खास इसके यूज में ना बाज़ का राइटर की वजह से डिस्टरबेंस होती है। वो ये होता है कि बाज़ का वो कह रहे हैं ये जी ऊपर नीचे ये वो अच्छा, अगर मेरी बात सुने, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज करें। एड ऑन अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आप बुरा ना मनाइएगा, हमें आपको बार बार टोकना पड़ता है कि सजेशन या कोई ऐड ऑन करना चाह रहे होते हैं चीजों में, तो जब ग्रुप ऑन होता है तब भी आप अपना वहां पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई है तो आप पूछ लीजिए। अच्छा, ये पूछना था कि ये जो थोड़ी सी ना डिस्टर्बेंस हो गई थी मेरी तरफ, ये जो इटैलिक या बोल्ड वगैरह है, एक तो है ना कि ये एक दफा साइन लगाएंगे और अगर वर्ल्ड को करना उसके बाद 2 दफा लगाएंगे, 2 लगाएगा। ठीक है, उस लेटर को मतलब वो साइन 2 दफा नहीं लगेगा, साथ में .2 लगेगा, ऐसे ही है ना? नहीं, इटैलिक और जो इटैलिक में है वो 4-6 एक लेटर के साथ लगेगा, वर्ड है तो 2 दफा 4-6 लगेगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज या पैराग्राफ या सेंटेंस है पूरा तो 2 दफा शुरू में लगेगा 4-6 और आखिर में 1 दफा 4-6 लगेगा और फिर देन साथ ही टर्मिनेशन साइन लगेगा .3 इटैलिक। और बोल्ड का भी यही तरीका, उसके डॉट्स जो हैं उसके डॉट्स जो हैं 4-5
एक लेटर के लिए 45.23, वर्ड के लिए 45.2 और दो या दो से ज्यादा वर्ड्स या सेंटेंस या पैराग्राफ के लिए .45, बिला फासला .2356 लोअर जी। अच्छा, मतलब ये इटैलिक के अलावा देखिए जो है आपने वो जब एक वर्ड लिखना है ना, तब आपने टर्मिनेट तो करना नहीं है। एक वर्ड से पता चल जाएगा जब नहीं, वो- .45 के साथ वो .2 लगा हुआ है, आगे- तो एक नहीं कि एक वर्ड ही है, ठीक है। जब आपने दो या दो से ज्यादा चीजें लिखनी है बोर्ड में, तो तब आपको टर्मिनेट करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। सही। अच्छा, जी। ये थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, देखिएगा। आप .45 जी, को मतलब 2 टाइम नहीं लिखना, एक दफा हाँ जी। .45 लिखेंगे और सेकंड सेल में .2 लगाएंगे। जी, ये थोड़ी ये वर्ड के confusion- लिए जी। सही। ये वर्ड के लिए है, और अगर लेटर है तो फिर 45 और Two, three. .23 लगना है। 2 3 वर्ड के लिए, सॉरी लेटर के लिए 2 3 है, वर्ड के लिए 2 है। जी सही। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे जी। सर हमने हैंड रेज है सर किसी का हैंड रेज नहीं है, मेरे क्वेश्चंस हैं। जी, आप जी। जरूर क्वेश्चन कीजिए। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूमेरिक साइन के डॉट्स बता दे। सेकेंडली आपने ना लास्ट में इंग्लिश में एक साइन बताया था, वो प्लीज रिपीट कर दो। लास्ट में इंग्लिश में एक साइन, वो पोएट्री साइन की एग्जांपल ही दी थी जो मैंने बताया था लास्ट में 3 4 5 का। उसकी वजाहत के लिए कुछ मैंने उसकी पोएम के जो है ना वो पढ़े थे अशार। तो इसके अलावा आपने न्यूमेरिक साइन का पूछा है, नंबर साइन जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है ना, 3 4 5 6, उर्दू में इसको गिनती का निशान कहते हैं। ओके, गॉट इट। जी जोबिया। जोबिया, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा, ये जो सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। जी आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी और का की क्वेश्चन है? हमारे जो साइटेड पर्सन्स हैं, फजीला, रेहाना और एक और भी हैं, आई थिंक राहिला। सर जोबिया है, मेरा क्वेश्चन है सर। जी सर अभी भी काफी कंफ्यूजन है इन साइंस में। तो जैसे आप वर्ड या लेटर कह रहे हैं ना, तो जिनके साथ निशान ये यूज होने हैं, तो आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे ना, इसमें साथ एग्जांपल भी देते जाइएगा प्लीज। ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको जिन चीजों में कंफ्यूजन है वो दोबारा से ग्रुप में हम रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह भेज। जी, हमारे जो साइटेड पर्सन्स हैं उनको किसी चीज में कंफ्यूजन है तो वो कह सकते हैं। एक वो हमारे न्याजी साहब हैं, हसीब खान साहब शायद। जी मिस अक्सा, आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल आप पूछना चाह रही हैं तो जरूर पूछें, या अगर आपको सारा कुछ समझ आया तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। सर मैं रेहाना। जी मिस रेहाना। एक दफा ऐड करें ना दोबारा। आपकी आवाज तो थोड़ा माइक करीब करें, आवाज आपकी ठीक से नहीं आई। सर मैं ये चाह रही हूँ कि ये लेक्चर दोबारा रिपीट होना चाहिए। ये मिस रेहाना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, तो रिकॉर्डिंग को कोशिश कीजिएगा, सुन लीजिएगा, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग इसी वजह से ही भेजते हैं, और अनकरीब ही हमारे YouTube चैनल पे भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे ये सारे लेक्चर्स, तो वहां से भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकती हैं जब मर्जी। ओके, वेलकम। जी, किसी और का क्वेश्चन है तो पूछे, वरना फिर जी सर आवाज आ रही? जी, आप अपना नाम बताइए। निशाद अहमद। थोड़ा सर ये है, मैम ने अभी जैसा कि कैपिटल में लिखने का बताया था, वो काइंडली थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। अगर पूरा पैराग्राफ वो कैपिटल में लिखना है, पूरा पैराग्राफ अगर आपने कैपिटल में लिखना है तो आपने 3 दफा
जी, तीन दफा आपने .6 देना है और आगे अपना मतलूबा पैराग्राफ या सेंटेंस वो लिखना है। देन आपने एक दफा .6 देना है और टर्मिनेशन साइन .3 देना है। ठीक है, अगर सर ये 2 टाइम है फिर हम 2 दफा .6 का इस्तेमाल करेंगे। जी, दो दफा .6 का इस्तेमाल करेंगे, फिर एंड पे .6 का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर एक दफा है तो फिर एक दफा ही एक लेटर है पूरा एंड पे यानी कि .6 फिर होगा। जी, जिसका हम शुरू में .6 3 दफा हो गया और उसके बाद पैराग्राफ एंड पे थोड़ा जो होगा वो थोड़ा सा दोबारा एंड पे जो होगा पैराग्राफ या सेंटेंस या दो से तीन अल्फाज ज्यादा हों तो आपने एंड पे फिर एक दफा .6 देना है और फिर साथ ही स्पेस दिए बगैर .3 देना है, जिसे हम टर्मिनेशन साइन कहते हैं। या स्टूडेंट्स एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जब भी आपने दो से ज्यादा या सेंटेंस पैराग्राफ करना है तो एंड पे आपने मुतलका साइन के साथ टर्मिनेशन साइन लाजमी देना है। तो लास्ट पे अब किसी का क्वेश्चन है या हम इस क्लास को अब वाइंड अप करें? अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं करते, लगता है उनको तो बिल्कुल चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं, तो कल इंशाल्लाह उनसे खास तौर पर हम जो है ना वो पूछेंगे, ताकि हो सकता है हम भी उनसे कुछ इस्तेफादा हासिल कर सकें। जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। जी सर, मेरा क्वेश्चन है इटैलिक साइन मतलब कैपिटल के साथ ये .2, 2, 3, 5, 6 ये यूज नहीं हो सकते क्या? नहीं, ये इटैलिक साइन के लिए .46 इस्तेमाल होता है। ये जो आप बता रहे हैं मतलब वर्ड में करने के लिए और 3 टाइम नहीं, वो सिर्फ अंडरलाइन और बोल्ड के लिए यूज होते हैं बस। थैंक यू सर, गुड, वेलकम। अच्छा जी, आई थिंक आप जी हसन आपका सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने सवाल ये करना था, कल क्लास होगी? ये इस हवाले से आपको बता देंगे। जी कल क्लास होगी और कल जितना आपने कल फ्राइडे है ना? जी, तो कल क्लास होगी। जितना भी आपने एक वीक में पढ़ा है उसको हम रिपीट करेंगे और फिर सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। ओके, थैंक्स सर, वेलकम। सर वो लास्ट फ्राइडे हमने किया था, लेकिन हमने रिवीजन आपको करवाने के लिए ये फ्राइडे रखा है। क्लास होगी, रिवीजन तो 10 मिनट में हो जाए, क्लास वाइंड अप कर दें। ये ठीक हो गया सर, या काइंडली अंडरलाइन का भी बता दो जरा एक बार फिर। हम इसको आप दोबारा से जी अंडरलाइन के लिए 4, 5, 6 यूज होगा, ठीक है। और उसके साथ अगर आपने एक ही लेटर यूज करना है, अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए .2, 3 यूज होगा अंडरलाइन साइन के साथ, ठीक हो गया। अगर आपने एक वर्ड साइन करना है तो उसके लिए .2 अंडरलाइन साइन के साथ, ठीक हो गया। अगर आपने सेंटेंस या पैराग्राफ करना है तो उसके साथ अंडरलाइन साइन के साथ .2, 3, 5, 6 यानी कि लोअर जी। और एंड पे आपने उसको इसी तरह से अंडरलाइन ये टर्मिनेशन साइन के साथ ऑफ कर देना है। जी, तो यहाँ पे हमारी ग्रेड 1 भी कंप्लीट हो जाती है, देन हम इंशाल्लाह ग्रेड 2 पे आ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट और वो स्टूडेंट्स जो लाहौर से हैं या जो लोग ऑन कैंपस क्लास लेना चाहते हैं संडे को या सैटरडे को, वो काइंडली कल शाम तक बता दीजिएगा। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org BLINDSEER.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।